हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्रोबेबली ये वीडियो आपको 30-40 नंबर आपके नीट के एग्जाम में बढ़ा के देगा। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो बोलेंगे कि सर पेपर तो आता था हमें, बट एग्जाम में सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाए, सिली मिस्टेक कर दिए, या कुछ क्वेश्चन में जजमेंट आपकी गलत हो गई, जिसके कारण से आपके नीट के नंबर कम हो जाते हैं और आप बॉर्डर लाइन पे चले जाते हैं और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये आज तक का मेरा बनाया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कैसे टॉपर्स नीट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जिनसे वो अपना सिलेक्शन इंश्योर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और समझना है हम किन किन चीजों पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको नीट 2023 का पेपर देना है और उसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू कैसे करनी है, कैसे आपको ओएमआर फिल करना है और कैसे आपको जरूरत पड़े तो तुक्का भी लगाना है। तुक्का मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, वो नहीं कि पेंसिल नाक पर डालो और गिरा दिया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देयर इज अ स्मार्ट ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जहां पे कैलकुलेटेड रिस्क होता है और आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तीन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए बेटा। इस वीडियो के खत्म होते ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे t.me/anandmani001, तो आपको मिल जाएगा ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। मैंने आपको 18 मॉक टेस्ट देने का वादा किया था। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टेलीग्राम पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, मॉक टेस्ट 5, 6, 7, 8, 9 और आज मॉक टेस्ट 10 भी अपलोड हो गया। तो 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें 8 पार्ट टेस्ट हैं और बाकी 10 फुल टेस्ट हैं। जैसे ये मॉक टेस्ट 9 से फुल टेस्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बिल्कुल नीट के सिलेबस पे हमने आपके लिए मॉक टेस्ट बनाया, जिसमें चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए सवाल हैं जो आपको इंश्योर करेंगे कि आपको बिल्कुल एग्जाम वाला फील मिले। तो आप ये मॉक टेस्ट एटलीस्ट फुल सिलेबस वाले सारे मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, पार्ट ना भी दे तो चलेगा। तो 10 मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए सेम टाइम पे, एग्जाम टाइम पे बैठ के। जो आपका एग्जाम टाइम होता है 2 PM से लेके 5 PM तक टाइम पे आप ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। पहला अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट बेटा, चिंटू नोट्स 2.0 रिलीज हो जाएंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मंडे 10 अप्रैल 11 बजे। आई थिंक एक ही दिन में ये सोल्ड आउट हो जाएगा बेटा। 399 की किताब है, आप इसको ऑर्डर कर लीजिएगा और मेरे साथ रोज 1 यूनिट का हम रिवीजन कर लेंगे 15 मिनट में। रोज सुबह 9 बजे क्लास है इसी चैनल पे। दूसरा अनाउंसमेंट। तीसरा अनाउंसमेंट, तुम लोग बहुत परेशान, घबरा के काम कर रहे हो, मतलब डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आप इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। हम रोज कैचअप करने वाले हैं 7 बजे, रोज 7 PM। मैं आपसे रोज Q&A, कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे, थोड़े हंसी मजाक करेंगे, ताकि आप फोकस रहें, आप डेडिकेटेड फ्रेश तरीके से पढ़ाई कर पाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था आपके लिए। पहला, हमने मॉक टेस्ट आपको फ्री में दे रहे हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चिंटू नोट्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। 10 अप्रैल 11 बजे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका कि जो इंस्टाग्राम पे anand_mani16, तुम्हारा 7 बजे आपको इंस्टाग्राम लाइव हम करते हैं। तो ये तीनों जगह मुझे तुम फॉलो कर सकते हो। चल, अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं कि क्या, कैसे और क्यों करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, नीट 2023 का पेपर पैटर्न पता होगा आप लोगों को, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए सबको पता होगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, टोटल 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए कंपलसरी होता है, तो 35 में से 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम केमिस्ट्री के लिए भी, सेम बॉटनी के लिए भी, सेम जूलॉजी के लिए। अगर आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो +4 मार्क्स मिलता है, गलत अटेम्प्ट करते हैं तो -1 मिलता है, और अगर आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करते, छोड़ देते हैं पेपर, तो आपको 0 नंबर मिल जाता है। सिंपल है, ठीक है। पेपर का मोड ऑफलाइन है, पेन पेपर बेस्ड पेपर एग्जाम होने वाला है। डिफिकल्टी लेवल इजी होगा बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी से सवाल आएंगे। समय आपको 3 घंटे 20 मिनट का दिया जाता है। पहले 3 घंटे का समय दिया जाता था, अब आपको 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। एग्जाम का टाइम आपका 2 बजे से शुरू होता है और 5:20 PM तक रहता है, ठीक है। 5:20 PM तक आपका एग्जाम चलता है, ठीक। अब आते हैं काम की बात, यहां से शुरू होगी कि कैसे आपको
पेपर प्रोसीड करना है, पूरा जो वो इकोसिस्टम है वो कैसे प्रिपेयर होना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बेटा जब तुम एग्जाम सेंटर पे जाओगे, है ना, तो क्या होगा कि तुम, बहुत बच्चे हैं जो बाहर सेंटर डालेंगे, मतलब रात भर ट्रैवल करेंगे, तो अपने आप को तुम उस मेंटल एक्सर्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लो। गर्मी भी बढ़ गई है, तुम एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होगे, धूप होगा, पानी नहीं मिल पाएगा, किसी को फोन रखने की समस्या होगी, तो सारे ये जो चेकलिस्ट है कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज की तुमको स्ट्रेस किसी चीज का नहीं रहे। ड्रेस कोड का तुम अपना जुगाड़ कर लेना, मैं ड्रेस कोड पे वीडियो बना दूंगा, जो बोलूंगा जैसा बोलूंगा वैसा पहन के चले जाना। एडमिट कार्ड और उसके कॉपीज वॉपीज जो आपको सामान लेके जाने हो बिल्कुल लेके जाइएगा। पेन लेके जाइएगा, जो मैं बता दूंगा वो सब कुछ, ठीक है। वाटर बॉटल रख लीजिएगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कहाँ से लेना है, क्या मतलब सब कुछ एग्जैक्टली जो आपके एग्जाम के दिन का चेकलिस्ट है कि सेंटर आपका कहाँ है, सेंटर पे आप लेट ना पहुंचे, बिल्कुल मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, समय पे सेंटर पहुंच जाना है और बाकी सारी चीजें करनी है, ठीक है। आप एग्जाम सेंटर में घुसेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में घुसेंगे, कुछ बच्चे सेकंड शिफ्ट में घुसेंगे, तो ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, है ना। तो आप जब एग्जाम सेंटर में घुसेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में कुछ मैंडेटरी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, जैसे आपका नाम, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, या जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है वो डलना होगा। ओएमआर पे भी वो चीज़ें आपको फिल करनी होती है। इन चीज़ों को ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आपने एक गलती कर दी तो पूरे एग्जाम आपको उसी का टेंशन होता है, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस अभी से आप करनी स्टार्ट कर दीजिए। नीट का जैसा ओएमआर होगा, वो ओएमआर भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो बिल्कुल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस फॉलो कीजिए, बिल्कुल एसी ऑफ करके टेस्ट दीजिए, बिल्कुल फैन में टेस्ट दीजिए, बिल्कुल पानी का आपको जुगाड़ नहीं मिलेगा उस तरह से टेस्ट दीजिए, अपने बॉडी को उस तरह से अडेप्ट कीजिए कि आप फिजिकली और मेंटली एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। अब आते हैं बात की आपको पेपर कैसे सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। जैसे आपको पैटर्न मैंने आपको बता दिया था कैसा पैटर्न है। सीक्वेंस ये होगा बेटा कि पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट कीजिए, मतलब बॉटनी जूलॉजी जैसे करना है कर लो। बायोलॉजी को आप कोशिश कीजिए कि 35 मिनट में आप निपटा पाए, ठीक है। अब ये देखो पहली बार आपका 35 मिनट में नहीं होगा, अभी आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो हो सकता है पहली बार आप बायोलॉजी 1 घंटे में निपटाएंगे, बट धीरे धीरे जब आप स्मार्टली क्वेश्चन देखने लगेंगे तो आपको देखे देखे क्वेश्चन आने लगेंगे, आपका ऑप्शन एलिमिनेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप इवेंचुअली बायोलॉजी 35 मिनट में कंप्लीट करने लग जाएंगे। केमिस्ट्री को आप 50 मिनट दें, ठीक है, और फिजिक्स को आप 1 घंटा दें। ये फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आपने जो इजी क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बिना दिमाग लगाए आपसे बन रहा था, उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, सबसे पहले कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो आपके पास पेन है ही, तो क्वेश्चन पेपर में ही पेन से अंडरलाइन करते जाओ। जैसे आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो रीड क्वेश्चन बाय अंडरलाइनिंग, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाओ। जैसे मान लो कि नॉट कहीं लिखा होगा, एक्सेप्ट कहीं लिखा होगा, ठीक है, इज द फॉलोइंग कहीं लिखा होगा, ठीक है, या कहीं लिखा होगा कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो कुछ भी इस तरह के अगर कीवर्ड्स आपको कहीं दिखते हैं तो उन चीजों को आप हाईलाइट कर दें, उन चीजों को आप अंडरलाइन कर दें, और ध्यान से संयम से 2 बार एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ें। हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ें 2 बार क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि मुझसे भी तुम देखो क्लास में बहुत बार गलती हो जाती है और वो सिली मिस्टेक इतना चुभता है आपको कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। ठीक, पहला कि आपने क्वेश्चन ध्यान से 2 बार पढ़ा, ठीक। दूसरा, जब आंसर आप दे रहे हो तो आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है, आप इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन एलिमिनेट करें। जैसे अगर मैंने पढ़ा कि अरे यहाँ पहला ऑप्शन है, टिक मार दिया निकल गया, नहीं। क्या ये आंसर है? 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 हाँ जी। तो एलिमिनेट करें ऑप्शन की, भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर ये है। तो आपका जो भी आप कर रहे हो वो डबल चेक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 2 ऑप्शन सही होते हैं और उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वही ऑप्शन ज्यादा सही माना जाता है। तो बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान दें, ठीक है। जब आपने ये फेज 1 के क्वेश्चन कर लिए तो फिर ओएमआर फिलिंग स्टार्ट करें। अब ओएमआर फिलिंग में अब तुम पूरा बबल लगाओगे, बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करो, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन के साथ जो ओएमआर है, ओएमआर पे एक छोटा सा डॉट लगा दो, छोटा सा डॉट लगा दो। और अगर तुम एक स्पेयर पेंसिल लेके चले जाओ तो उस पेंसिल से डॉट लगा दो, ताकि तुम बाद में मिटा भी पाओ, ठीक है। अब बोलोगे सर ये डॉट लगाने का क्या फायदा है, कि बाद में जब तुम हड़बड़ी में ओएमआर बबल करोगे ना तो क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होगा। तो तभी फेज 1, जब आपने फेज 1 मतलब कि जितने क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आते थे उतने क्वेश्चन आपने पक्के कर लिए ओएमआर पे डॉट लगा के, रिवाइज करके, और इतने नंबर तो आपके हो गए, ठीक है। अब आएंगे फेज 2 पे कि भैया आप कुछ क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट है,
क्या उन क्वेश्चन पे मुझे तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? मैं बहुत सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे भी सेम चीज़ काम करता है बेटा, आपका ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक? मतलब अगर मान लो कि मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। अगर मान लो कि मैंने 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और सिर्फ 2 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हूं, तो आप तुक्का मार दीजिए, जो आपको आंसर सही लग रहा है उस पर आप तुक्का मार दीजिए। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो प्लीज उस पर तुक्का मत मारिएगा, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, आपके नेगेटिव मार्क्स ही हो जाएंगे। तो तुक्का कब मारना है? जब आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं वो तरीके आपको बताता हूं जिससे आप कॉमन सेंस से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कुछ जेनेरिक रूल्स होता है कि जैसे यूजुअली नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता, यूजुअली बोथ ए एन सी अगर कहीं दिया है, बोथ बी एन सी कहीं दिया है, ये आंसर्स होते हैं। यूजुअली कहीं ऑल ऑफ दीज दिया होता है तो ये आंसर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि कोई तुमको ऑप्शन में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो वो कभी आंसर नहीं होगा, उस ऑप्शन को तुम एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, कहीं अगर ऑप्शन में आपको मान लो कि कुछ वेग सा नंबर दिया है, जैसे मान लो कि फिजिक्स का कोई सवाल है, यूनिट ही अलग है कि मतलब मीटर पर सेकंड है, कहीं कुछ और दूसरा यूनिट में जूल में दे दिया है, कुछ और दे दिया है, ठीक है। तो अगर यूनिट का कोई दिक्कत है तो वो कॉमन सेंस जब आप लगाएंगे और जब आप खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, नीट के एग्जाम में शाम दाम दंड भेद सब लगा दो, मैटर क्या करता है? तुम्हारा जो एंड नंबर आ रहा है, एंड रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, कैसे आपको एक गट फीलिंग आ जाएगी कि अरे ये आंसर होगा, ठीक है, वो सब चीजें प्रैक्टिस होंगी। जब तुम 1000 2000 3000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके अंदर आ जाएगा, देख के करे ये वाला आंसर होगा, ठीक है। और तब आपकी गट फीलिंग सही काम करने लगेगी। तो अभी से आपको 10 मॉक टेस्ट देने हैं, मेरे साथ देके कुछ मॉक टेस्ट देखो तो तुम्हें समझ में आएगा मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करता हूं, और उसी तरह से आप भी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। एक और सवाल कि असर्शन रीजन क्वेश्चन में बच्चे बड़े फंसते हैं कि भैया पहला है कि सर कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए होता है। मतलब कि अगर मान लो मैं बोला कि राम गधा है, ठीक है, और मैंने एक्सप्लेन किया कि राम की हरकतें इस तरह से हैं कि ये गधा है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन ट्रू एक्सप्लेनेशन है। बट अगर मैंने बोला कि राम गधा है और राम के 4 पैर हैं, तो भाई 4 पैर के तो और भी जानवर हो सकते हैं, तो ये एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है स्पेसिफिकली कि ये गधा है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आपका ऑप्शन बी आ जाता है। असर्शन अगर ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी आ जाता है, और असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है तो ऑप्शन डी आ जाता है। तो इस तरह से आप असर्शन रीजन के सवाल कर सकते हैं। मैं एक अलग से सेशन ले लूंगा जहां पे मैं सिर्फ असर्शन रीजन वाले सारे सवाल आपके करा दूंगा, ताकि आपका असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। दो और तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और एक मैच द फॉलोइंग टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब भी आते हैं बेटा, वो एकदम एनसीईआरटी के लाइन एज इट इज चिपका देते हैं आपको। तो अगर आप एनसीईआरटी से एक्वेंटेड हैं, चिंटू नोट से एक्वेंटेड हैं, बायोलॉजी हैंडबुक से एक्वेंटेड है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैच द फॉलोइंग सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत आसान होता है, तो मैच द फॉलोइंग आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आ रहे हैं, हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, बट हमने अलग से एक सीरीज में आपको करा के दे दिया है ऑल एनसीईआरटी डायग्राम्स, ठीक है। तो मुद्दा यह है बेटा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर बूस्ट करता जाएगा, ठीक है। जब आप ये तुक्का वाली टेक्निक सीख जाएंगे, जब आप ये ऑप्शन एलिमिनेशन सही तरीके से सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर वहां पे बढ़ते रहेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया कि कैसे पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अब एक और लास्ट अपडेट है बेटा कि ये पेपर अटेम्प्टिंग, जैसे आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं आपके साथ लाइव मॉक टेस्ट दूंगा रोज शाम में 6 बजे, मंडे टू सैटरडे। तो आप मेरे साथ कुछ पेपर सॉल्व कीजिए, तो आपको समझ जाएगा मेरी कैसे एबिलिटी होती है पेपर सॉल्व करने की। मैं कैसे बायोलॉजी का पेपर 40 मिनट में सॉल्व करता हूं, आपके सामने सॉल्व करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, 40 मिनट में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ऑब्वियसली आप बिना एक्सप्लेनेशन के तो 35 मिनट में सॉल्व कर लेंगे ना। तो मेरे साथ आप रोज शाम में 6 बजे एटलीस्ट बायोलॉजी का मॉक टेस्ट दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके अगले टेस्ट से ही 15 से 20 नंबर इंक्रीज होने लगेंगे, और जब आप 10 टेस्ट पूरा कंपाइल कर लेंगे
तो आपके 35 नंबर तक बढ़ जाएंगे। जैसे जो बच्चे अभी बायोलॉजी में 280 270 पे स्टक हैं, उनके 330 340 नंबर आते रहेंगे। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाना है और अपना भी हौसला बढ़ा के रखना है। तो अगर आप मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं बेटा, तो कमेंट सेक्शन में नीट फोड़ेंगे जरूर डाल दीजिए। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कल सुबह 9 बजे हम पूरी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाली यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। आपको मेरे साथ लाइव बैठना है, एनसीईआरटी खोल के, हैंडबुक खोल के, या अगर चिंटू नोट्स तो कल तो पहुंचेगा नहीं आपको, जब आ जाएंगे तो फिर चिंटू नोट से आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।